Hello all. Today we are starting with chapter number 3, that is लकड़हारा और वन। ये चैप्टर लिखा है अरविंद भटनागर जी ने। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं। अतः हमें पेड़ पौधों को, वनों का संरक्षण करना चाहिए। मतलब बेसिकली इस चैप्टर में ये बताया है कि ट्रीज कितना इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधों से क्या फायदा होता है, क्योंकि वो हमें हवा देते हैं, खाना पीना देते हैं, फल देते हैं। करेक्ट। तो उनका संरक्षण यानी उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है। सो लेट अस सी कि इस चैप्टर के थ्रू वो कैसे दर्शाया है। पात्र, पहला पात्र है लकड़हारा, दूसरा है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, तीसरा लकड़हारे की पत्नी, चौथा एक हरा भरा पेड़। यानी ये सब ये स्टोरी के पात्र है। पहला दृश्य, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। तो ये जो स्टोरी दर्शाई है उसमें ये कैरेक्टर्स है। तो पहला सीन ये है कि एक लकड़हारा जो है वो घूमता फिरता यानी टहलता हुआ स्टेज पर आता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तो लकड़हारा एक पेड़ के पास आके रुक जाता है, तो सोचता है चलो आज इसी पेड़ को काट लेते हैं, कम से कम आज रात के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। तो जो पेड़ की डाल काटने के लिए जब कुल्हाड़ी उठाता है, तो वो जो कुल्हाड़ी है वो पानी में या नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। तो लकड़हारा चिंतित हो जाता है यानी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसकी जो कुल्हाड़ी है वो तो नदी में बह गई। तो उसको टेंशन आता है कि यार पानी बहुत गहरा है, स्विम करने नहीं आता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो कुल्हाड़ी निकाल नहीं पाएगा। तो वो इस स्ट्रेस में होता है कि अभी कुल्हाड़ी नहीं है तो पेड़ कैसे काटूंगा, कुछ काटूंगा ही नहीं तो बेच नहीं पाऊंगा कुछ भी, तो पैसे नहीं आएंगे, तो बच्चे भूखे रहेंगे। तो भगवान को याद करता है, इसके लिए भगवान एक नॉर्मल इंसान का रूप लेके उसके सामने आते हैं। ग्रामीण यानी ये भगवान जो नॉर्मल इंसान का रूप लेके आए हैं उसको ग्रामीण नाम दिया है यहाँ पे। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुखी शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो लकड़हारा बोला कि क्या बताओ, मेरी तो कुल्हाड़ी ही गहरे पानी में गिर पड़ी, तो मेरा तो सब कुछ ही चला गया, लुट गया। ग्रामीण बोला, हाँ भाई तेरा बराबर ही है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सकते हो, बड़ा उपकार होगा। उसने पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, बड़ी मेहरबानी होगी। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। मतलब वो ग्रामीण ने बोला कि ठीक है मैं मदद कर लेता हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो वो नदी में कूद जाता है और वहां से एक चांदी की यानी सिल्वर कुल्हाड़ी निकालता है। और वो इसको बोलता है लकड़हारे को, अरे वाह ये लो तुम कितने भाग्यवान हो, ये रही तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। लकड़हारा बोला, अरे नहीं नहीं ये तो मेरी बिल्कुल भी कुल्हाड़ी नहीं है। तो ग्रामीण बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और जाके ट्राई करता हूँ तुम्हारी कुल्हाड़ी लाने का। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई, मतलब वो अचानक आश्चर्य होकर देता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई क्या। ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। तो बोलता है कि हाँ मिल तो गई, ये रही तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। उसने बोला, मैं तो गरीब हूँ भाई, मेरी सोने की कुल्हाड़ी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। उसने बोला, जाने दो, ये तो मैं तो गरीब हूँ, मैं थोड़ी ना सोने की कुल्हाड़ी अफोर्ड कर पाऊंगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो, ऑलरेडी तुमने बहुत कष्ट उठाया है मेरे लिए।
ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे का काम आना ही तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। मतलब वो बोलता है कि अरे नहीं, इसमें कष्ट कैसा, दुख में यानी दुख में, स्ट्रेस में, टेंशन में हम एक दूसरे की मदद ही तो करते हैं, तो उसमें कष्ट कोई नहीं। मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। एक दूसरे की हेल्प करना कष्ट में हमारा धर्म है। तो इसके लिए वो वापस कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए नदी में कूदता है और लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहे की हाथ लगी है। लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। मतलब वो बोलता है कि ये रही, अब तो मुझे ये इस बार लोहे की कुल्हाड़ी ही मिली, तो देख लो। तो लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हो गया। वो बोला कि ये उपकार, ये मेहरबानी आपकी जीवन भर मैं नहीं भूलूंगा। भगवान आपको सुखी रखे। तो ग्रामीण बोला, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? मतलब वो ग्रामीण बोल रहा था कि एक बात समझ में नहीं आई। तो लकड़हारे ने बोला, क्या हुआ, कौन सी बात? ग्रामीण, मैं तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वह मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। मतलब ग्रामीण ने उसको पूछा कि मैंने तुम्हें इससे पहले सोने की कुल्हाड़ी दी, लकड़ी की कुल्हाड़ी, सॉरी, चांदी की कुल्हाड़ी दी, तो तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तो लकड़हारा बोला कि दूसरों की चीजों को अपना बोलना ठीक नहीं होता है। मैं अपने बलबूते पर अपनी ईमानदारी और मेहनत से जितना कमाता हूँ, मुझे जो भी मिलता है वही मेरा एक्चुअल धन है, मतलब वही मेरा प्रॉपर्टी है। इन द सेंस कि उसी चीजों पे मुझे हक पड़ता है। तो इसके लिए मैंने वो सब चीजें नहीं ली। तो इतना सुनकर ग्रामीण चला जाता है, यानी भगवान अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, ना ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। उसने भगवान ने बोला कि धन्य हो, मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें ऐसे हरे भरे पेड़ नहीं काटने होंगे। यानी भगवान ने बोला कि मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम ऐसे हरे भरे पेड़ नहीं काटोगे और लालच के अंदर आकर अधिक से ज्यादा सूखी लकड़ी, यानी जरूरत से ज्यादा जो भी सूखी लकड़ियां है वो नहीं काटोगे।